ऐ नाथ मेरे दिल की बस एक तमन्ना है, पापों से बचा देना, पापों से बचा देना, कहीं पाँव फिसल जाए, पापों से बचा देना, पापों से बचा देना, कहीं पाँव फिसल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर ताली से बाजते हुए जय हनुमान। हे मानव तो मन से प्रभु नाम का कीर्तन कर, हे मानव तो मन से प्रभु नाम का चिंतन कर, ऐ मानव तो मन से प्रभु नाम का चिंतन कर, ऐ मानव तो मन से आइए प्रभु नाम का चिंतन कर, 200 भर जीवन का, 200 जीवन का ये चेहरा निकल जाए, 200 भर जीवन का, 200 भर जीवन का ये चेहरा निकल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का, वरदान जो मिल जाए, दाता तेरे सुमिरन का, दाता तेरे सुमिरन का। महाराज हनुमत चरित्र कथा कहती है इस प्रकार से अंजना मैया और बानर राज केसरी जो है बहुत प्रसन्न हुए और अपने इस छोटे से बच्चे हनुमान का बहुत प्रेम से लालन पालन करने लगे। बहुत प्रेम से बानर राज केसरी और माता अंजनी ने अपने पुत्र हनुमान का पालन पोषण किया। हनुमान जी बहुत देखने में सुंदर है, हल्के भूरे रंग के हैं और इस प्रकार से बस गोल गोल नेत्र है, घुंघराले वाले हैं और सबके मन को जीतने वाले, सबके मन को आकर्षित करने वाले, पिंगाक्ष वर्ण हल्के भूरे रंग के बहुत सुंदर दिव्य रूप है श्री हनुमान जी महाराज। माता अपने बच्चे को स्नान करवाती है, स्तनपान करवाती है, झूले में रखती है, लोरी गाती है और हनुमान जी को नींद आ जाती है। शास्त्र में वर्णन मिलता है माता अंजना ने अपने पुत्र को बहुत लाड से पाला, बहुत प्रेम दिया, बहुत प्यार से पुत्र का लालन पालन किया। धीरे धीरे ये बालक जो थे थोड़े बड़े हो गए और बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़ा चलने फिरने के लिए चलना सीखने लगे हनुमान जी। बानर राज केसरी के घर के दीवारों के साथ हाथ लगाते हैं और दीवारों का सहारा लेकर हनुमान जी खड़े होते हैं और आंगन के बीच में चलने की कोशिश करते हैं। तोतली बोली बोलते हैं तो कभी कभी बच्चा अपने शरीर के भार को नहीं संभाल पाता और कभी कभी बच्चा गिर जाता है। बानर राज केसरी और माता अंजनी अपने बच्चे की इस क्रीड़ा को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तोतली बोली में श्री हनुमान जी कभी कभी कहते हैं मैया मुझे भूख लगी है। माता को बहुत प्रसन्नता होती है और माँ छोटे बालक को स्तनपान करवाती है और मैया को बहुत सुख की प्राप्ति होती है।
धीरे धीरे काल व्यतीत होता चला गया और महाराज कथा कहती है एक बार एक बड़ी विचित्र घटना घटी। एक दिन बानर राज केसरी जो थे किसी जरूरी काम से बाहर गए हुए थे और सुबह सुबह की बेला है। अंजना ने भी देखा बच्चा भी सोया है, जब तक बच्चा जागेगा तब तक मैं पूजा के लिए जंगल से फल फूल और बेल पत्र तोड़ कर ले आऊंगी। बानर राज केसरी घर पर थे नहीं और अंजना मैया भी जंगल में। देव हजारों आइए दोनों हाथ ताली बजाते हुए हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। दुनिया में देव हजारों बजरंगबली का क्या दुनिया में देव हजारों बजरंगबली का क्या इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों बजरंगबली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों बजरंगबली का क्या हो। तालियां बजाते हुए समुंदर लांघ गए और चढ़ लंका में कूद पड़े। सात समुंदर लांघ गए और चढ़ लंका में कूद गए और चढ़ लंका में कूद पड़े और चढ़ लंका में कूद पड़े। रावण को डराना क्या कहना, लंका को चलाना क्या कहना, रावण को डराना क्या कहना, लंका को चलाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों बजरंगबली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों बजरंगबली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों बजरंगबली का क्या कहना, दुनिया में देव हजारों बजरंगबली का हो। तालियां बजाते हुए दोनों हाथ मिलाकर हाथ से जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवन बूटी लाग गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए
संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लान गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लान गए। लक्ष्मण को जब बचाना चाहना पर लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। लक्ष्मण को बचाना क्या कहना, पर्वत को उठाना क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों है बजरंग बली का क्या। बोले बजरंग बली श्री हनुमान जी महाराज की। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की। हर हर महा हर हर महा हर हर महा। कितनी ऊंची तपस्या होगी वानर राज केसरी की। कितनी महान तपस्या, कितनी ऊंचे कर्म होंगे माता अंजना के, जिनके शरीर से स्वयं भगवान शंकर ने बालक के रूप में आकर जो है जन्म लिया। सीताराम 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 ओ सीताराम श्री हनुमान जी महाराज की। अंजनी पुत्र हनुमान जी महाराज की। हर हर महा हर हर महा हर हर महा। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सब लोग नगर निवासी। अब की बार महावीर गाथा अर्थात श्री हनुमंत महाराज की कथा बह रही है और सबको इस ज्ञान गंगा में हनुमान जी महाराज की त्रिवेणी में स्नान करने का मौका मिला है। मेरे भाई बहन, ये साक्षात श्री हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद का ही फल है। कलिकाल में वो लोग भाग्यशाली हैं जिनको हनुमत चरित्र सुनने को मिल जाए। भाग्यशाली लोगों को ही श्री हनुमान जी महाराज का पवित्र चरित्र सुनने वाला है। और कलिकाल में हनुमान जी की ये कथा मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं हाथ जोड़कर व्यास गादी से विनती करूं, बहुत ज्यादा संख्या में सब लोग आओ और बहती हुई इस गंगा में स्नान करके हनुमान जी महाराज की पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज थोड़े बड़े हुए और जब श्री हनुमान जी महाराज थोड़े बड़े हुए तो हनुमान जी की बहुत कुशाग्र बुद्धि है। हनुमान जी बहुत चंचल वृत्ति के हैं। हनुमान जी बहुत नटखट है। वृक्ष के ऊपर चढ़ जाना, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर छलांग मारना, एक पर्वत से दूसरे पर्वत के ऊपर छलांग मारना, या जंगल के बीच में चले जाना, कभी कभी वन के राजा सिंह की पूंछ को पकड़ लेना, गजराज हाथी के साथ खेलना, कभी पूंछ से शेर को घुमाना और पटक देना। ये हनुमान जी बचपन से ही सब काम कर रहे हैं। बहुत नटखट स्वभाव है श्री हनुमान जी महाराज का। फिर भर लेते हैं, फिर उगल देते हैं। कभी कभी महात्माओं की दाढ़ी पकड़ लेते हैं, महात्माओं के सिर पर बैठ जाते हैं, महात्मा की पीठ पर चढ़ जाते हैं नटखट बालक। कभी कभी शंख को, घंटी को, शालिग्राम को, पूजा पाठ की चौकी आगे पीछे सब फेंक देते हैं।
इतने नटखट है, इतने चंचल है, इतने कुशाग्र बुद्धि है, इतना तेज स्वभाव है। कभी कभी महात्माओं के वस्त्र धोती कुर्ता को फाड़ देते हैं, पूजा पाठ के सामान को पानी में फेंक देते हैं। ऋषि मुनि लोग सब परेशान होने लगे, समझाते भी बहुत हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे नटखट है, हनुमान जी को समझाने का कोई असर नहीं। बहुत नटखट स्वभाव है। कभी कभी ऋषि मुनि लोग हवन कुंड में आहुति डालते हैं, तो हवन कुंड में घी से जो लकड़ी के सुरबा से आहुति दी जाती है, उस लकड़ी सुरबा को उठाते हैं, तोड़ देते हैं, कभी पानी के बीच में फेंक देते हैं।